हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, पहला वाला चैप्टर। तो हम बहुत खुश हैं, आप भी खुश होंगे। एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जितनी खुशी होगी इसका मतलब कि आपको उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलिए बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर आपको हमारा दिया हुआ ज्ञान पसंद आ रहा है तो आप वीडियोस को डेफिनेटली लाइक करिए, इट गिव्स अस अप्रिशिएशन। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ त्रुटि रह गई है तो उन त्रुटियों को सुधारने के लिए आप अपने सुझाव इस वीडियो के, इस चलचित्र के नीचे जो क्या बोलते हैं संदेश का विभाग होता है उसमें आप अपना संदेश लिख दीजिए। हम उन त्रुटियों को सुधारने की पूर्ण प्रयत्न करेंगे। ठीक, चलिए एनीवेज बहुत हो गया इधर उधर की बातें। देखिए हमने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग देम। अभी तक हमने जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। प्रॉपर्टीज हम एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत याद है, हमने आपको बार बार बोला कि जब आपका लॉगरिथम पढ़ेंगे तो ये बैकबोन ही है लॉगरिथम का, और ये सब आपका कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सब में इन्वॉल्व है। ठीक, कोऑर्डिनेट वगैरह में एकदम क्लियर रखिएगा। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये चीजें वो हैं जो आपको एकदम बैक ऑफ द हेड होना चाहिए कि आया नहीं कि समझ में आ जाना चाहिए क्या करें। इसमें नहीं सोचना पड़े कि भाई इसको कैसे करेंगे, आगे चल के आपको बहुत कठिन क्वेश्चंस करने हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज होनी है। तो ये प्रॉपर्टीज में तो सोचना पड़ना ही नहीं चाहिए। चलिए प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई थी कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, रियल नंबर्स या ठीक या रेशनल नंबर्स जो भी हो, तो हम ये कहते हैं कि अगर दो और नंबर्स हो गए पी क्यू जो कि रेशनल नंबर्स हैं, ये प्रॉपर्टीज आपने नेचुरल के लिए पहले पढ़ा था। तो हम ये कहते हैं कि अगर ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ए टू द पावर पी प्लस क्यू, दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। ए टू द पावर पी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर क्यू करेंगे तो पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। ए टू द पावर पी होल टू द पावर क्यू करेंगे तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हमने आपको बताया था कि ए टू द पावर पी होल टू द पावर क्यू, ये ब्रैकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, इसको आप कभी भी मत करिएगा। नेक्स्ट ए टू द पावर व्हाट, ए टू द पावर पी इंटू बी टू द पावर क्यू, इसको हम आप दोनों की इंडिविजुअल पावर बी टू द पावर पी, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। तो ए बी टू द पावर क्यू पी, मतलब ए टू द पावर ए की पावर पी रेज करिए, बी टू द पावर पी रेज करिए, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर हम ये कहेंगे कि ए इंटू बी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर पावर रेज कर दीजिए। इसका हमने शायद प्रूफ नहीं करवाया था, सिंपल है बच्चों। इसका मतलब क्या है, एलएचएस अगर आप कंसीडर करें तो ये लिखा हुआ है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितने नंबर ऑफ टाइम्स पी, और बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी कितनी बार लिखा हुआ है, ये भी आपका पी नंबर ऑफ टाइम्स लिखा हुआ है। तो आप इस ए को इससे मल्टीप्लाई करिए, इस ए को इस बी से मल्टीप्लाई करिए, इस बी को इस बी से मल्टीप्लाई करिए, और क्योंकि जितने ए हैं उतने बी हैं तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी पहले वाले का प्रोडक्ट, ए बी दूसरे वाले का प्रोडक्ट, ए बी तीसरे वाले का प्रोडक्ट, और ऐसे कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो आप कहेंगे कि जितने ए हैं उतने हमें बी मिले होंगे, उतने ही हम ए बी के पेयर्स बना पाएंगे, उतने ही प्रोडक्ट आएंगे। तो ये टोटल पी नंबर ऑफ टाइम्स ये बनेगा, तो ए बी होल टू द पावर पी हो जाता है। ठीक, प्रूफ आप सबने करा हुआ है, नेचुरल नंबर्स के लिए जो प्रूफ होता है ना, एग्जैक्टली सेम प्रूफ इसके लिए भी होता है। प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आप कोई गलती इस कॉन्सेप्ट में नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में आपको कोई गलती नहीं करनी है, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कॉन्सेप्ट एकदम बैक ऑफ द हैंड रहे, फटाफट 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 यूं आंसर आए। ठीक, चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी,
2 to the power 2 by 3 plus 2 to the power 2 by 3 to the power a into 2 to the power b is 2 to the power a plus b. लिख दीजिएगा using a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n. बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं. तो ये आपका आ गया. एलसीएम लिया हमने 3 इंटू 3 1 2, 3 इंटू 3 1, 1 इंटू 1 1. तो ये आपका आ गया 2 टू द पावर 3 बाई 3 कटा कितना बचा 2 टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू, ये आपका आंसर है. ठीक, चलिए अब सेकेंड वाले पे आते हैं. सेकेंड वाला सिंपल है, केवल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला अप्लाई करना है. केवल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें हमने आपको बोला था कि ब्रैकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 3 टू द पावर 1 बाई 5 होल रेज टू द पावर 4 सेकेंड वाला है आपका. तो ये आपका आएगा 3 टू द पावर, या फिर नीचे लिखते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा. कहां से लिख रहे हैं, 3 टू द पावर 1 बाई 5 इंटू 4. कैसे, प्रॉपर्टी कौन सी यूज की आपने, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n. यही प्रॉपर्टी है आपकी. तो ये हो गया आपका 3 टू द पावर 1 बाई 5 इंटू 4 और 3 टू द पावर 4 बाई 5, 3 टू द पावर 4 बाई 5. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 टू द पावर 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1 बाई 3. तो ये आपका आएगा 7 टू द पावर 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3. न्यूमरेटर में क्या लेंगे, एलसीएम. रीजन लिख दीजिए a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. देखो बच्चों, जब तक आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत हो, जब तक आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत हो, आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जब तक आपको ये प्रॉपर्टीज याद ना हो तब तक आप इन प्रॉपर्टीज को जब भी यूज करें तब तक साइड में लिखते रहिए. तब साइड में लिखते रहिए. इससे क्या होगा कि जितनी बार आप ये चीजें लिखेंगे ना उतना चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी. जितनी बार चीजें लिखेंगे उतनी बार चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी. ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये आपका आ गया. एलसीएम कितना आएगा 15, 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 5 जा 15 इंटू 5, 1 इंटू 5 इज 5. तो 3 माइनस 5 7 टू द पावर माइनस 2 बाई 15, 7 टू द पावर माइनस 2 बाई 15. लेट मी चेक द आंसर. वैसे तो इन सब में आंसर चेक करने की जरूरत होती नहीं है. माइनस 2 बाई 15. यस, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 टू द पावर 1 बाई 5, 3 टू द पावर 1 बाई 5, सॉरी यहां पर हमने कौन सी गलती की, वही वाली की. क्वेश्चन को सही पढ़ना है. 13 to the power 1 by 5, 13 to the power 1 by 5 into 17 to the power 1 by 5. ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेगा, सोचो तब तक हम आंसर लिखते हैं. 13 into 17 to the power 1 by 5. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, a to the power p into b to the power p is equal to ab to the power p. अगर पावर सेम है तो आप चाहे इंडिविजुअल पावर्स ले लीजिए फिर मल्टीप्लाई करिए, या पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर पावर ले लीजिए, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा. तो ये आपका आ गया 13 इंटू 17 इज व्हाट, 13 इंटू 17 इज 7 3 जा 21, 2 7 2 9 और 3 and 1. तो 1 2 1 2 221 to the power 1 by 5.
221 टू द पावर 1/5। ये हैं आपके आंसर्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप लोग इन सब क्वेश्चंस को अगर समझ में आ गए तो वेरी गुड, नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए, खुद से कर लीजिए, और उसके बाद गिव मी सम टाइम, आई विल राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड देन वी विल सॉल्व देम। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/√9 माइनस √8 इसकी वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर होगी? इन चारों में से किसके बराबर होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बेसिकली ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपको तीन ऑप्शंस तो ऐसे दिए हुए हैं, कि ये जो नंबर्स हैं इसके डिनोमिनेटर्स रेशनल हैं। केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसका कि डिनोमिनेटर इरेशनल है। ठीक, तो चलिए 1/√9 को क्या लिख सकते हैं? 3, √8 को क्या लिख सकते हैं? पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो ऑप्शन है यही तो हमारा आंसर नहीं है, इसमें से एक ही करेक्ट है। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर यही हमारा ऑप्शन हो गया तो अननेसेसरली रैशनलाइज करोगे, सॉल्व करोगे, फिर पता चला कोई नहीं मैच कर रहा है। तो पहले ये तो चेक कर लो कि क्या यही तो आंसर नहीं है आपका। तो इसको आप पहले सिंप्लीफाई करिए, तो यह आएगा √9 इज व्हाट? 3, √8 इज व्हाट? 2 इंटू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन लिखिएगा, तो 1/3 माइनस 2 इंटू 2 और 1/3 माइनस √2 इंटू √2। तो ये √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया 1/3 माइनस 2√2। क्या ये नंबर इसके बराबर है? नहीं है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में यहां माइनस साइन है, वहां क्या साइन है? प्लस साइन। अगर यही माइनस होता तो यही हमारा आंसर हो गया होता, यही माइनस साइन हुआ होता तो हमारा आंसर यही हो जाता। पर चलिए कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो ऑप्शंस कोई भी इरेशनल डिनोमिनेटर के साथ नहीं है। इसका डिनोमिनेटर कितना है? रैशनलाइज। तो नाउ रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 माइनस √2 का कॉन्जुगेट 3 प्लस √2, तो यह आएगा 1/3 माइनस 2√2। इसको आप 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहां भी रैशनलाइज कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, और 3 प्लस 2√2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करिएगा, नहीं तो इस नंबर की वैल्यू बदल जाएगी। इस नंबर की वैल्यू हमें नहीं बदलनी है। एक्सप्रेशन कह रहा है कि इसी की वैल्यू क्या है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस 2√2। अब देखो बच्चों, आप चाहो तो यहीं से आंसर टिक मार सकते हो, इसके आगे सॉल्व कर देखिए। अगर आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टरी की भी तैयारी करेंगे, नीट की भी तैयारी करेंगे, तो हर जगह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। जितना आप टाइम बचा ले जाते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग क्या करिए, आप लोग जितनी जल्दी आंसर प्रेडिक्ट कर लेगा एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, एक्यूरेसी के साथ आप जितनी जल्दी क्वेश्चन आंसर प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, टाइम बचेगा ना। अब अननेसेसरली आप इसको सॉल्व करिए, आप आंसर यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, डिनोमिनेटर तो रेशनल नंबर आने वाला है, ये हमें पता चल चुका है, और उसके साथ एक इरेशनल नंबर न्यूमरेटर में आएगा 3 प्लस 2√2। 3 प्लस 2√2 आना है। क्या इसमें 3 प्लस 2√2 दिखा? नहीं, ये तो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। इसमें 3 प्लस 2√2 दिखा? नहीं। कहां दिख रहा है? केवल इसमें दिख रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? डी। लेकिन चलिए हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये यही आंसर आएगा। तो चलिए, न्यूमरेटर आ गया 3 प्लस 2√2, डिनोमिनेटर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, और 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू √2। 2√2 दो बार मल्टीप्लाइड, तो क्या दिया? 3 प्लस
2√2 होल डिवाइडेड बाई, अब यहां शायद आपको नीचे ना दिखाई दे तो हम इसको आगे ही लिख देते हैं। तो ये आपका आया 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इंटू 2 4, √2 इंटू 2 2, तो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। देखा, पहले भी हम लोग यही आंसर प्रेडिक्ट कर रहे थे, इतना कैलकुलेशन आपका बचता अगर आप यहीं से आंसर टिक कर देते तो। लेकिन उसके लिए आपको हमेशा अपने दिमाग और आंख खुली रखनी होगी। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे रहो ना तो अपना दिमाग और आंखें हमेशा खुली रखिए, कान बंद रखिए। कान इसलिए बंद रखिए कि आसपास से बहुत सारा ज्ञान उमड़ता है। नहीं, जैसे ऐसा लगता है किसी दोस्त के एकदम ज्ञान उसका बहा जा रहा है, बोलेगा दिखाएगा इसका आंसर ये है, तुम्हारा यही आ रहा है, तुम्हारा ये, भैया तुम्हारा आंसर आ गया ना तो अपना आंसर लेके बैठो, हमें बताने की जरूरत नहीं। वहां जबरदस्ती बताएंगे, ऐसे पूछने जाओ भाई इसका आंसर बता दो, सही होगा तो वो कभी नहीं बताएगा। दुनिया ही ऐसी है, सही आंसर अगर आ गया एंड ही इज कॉन्फिडेंट कि उसने क्वेश्चन सही किया है तो वो कभी आपको नहीं बताएगा कि भैया इसका आंसर ये आ रहा है। लेकिन क्योंकि आंसर गलत आ रहा होगा, वो खुद डाउट में है तो वो आपसे कंफर्म कर रहा है। तो कीप योर ईयर्स शट एज कॉम्पैक्टली एज पॉसिबल, ताकि आपको अगल बगल की ये फालतू बकवास न सुनाई दे, क्योंकि वो आपको गलत आंसर आपके दिमाग में फीड करेगा। आप सही ला भी रहे होंगे, सही ले भी आएंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका सही था। एक बहुत नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है बच्चों कि जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि उसका आंसर ये आया है, आपके दिमाग में अपने आंसर के ऊपर शंका पैदा हो जाएगी। तो फिर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, पैनिक हो जाएं और उस क्वेश्चन को आप सही करते हुए भी गलत कर ले जाएं। तो कीप योर ईयर्स शट एंड आईज एंड माइंड वाइड ओपन, अपने आंख और दिमाग पूर्णतः खुले रखिए, क्वेश्चन सही पढ़िए, सब देखते रहिए, कोई आपकी कॉपी में छाप तो नहीं रहा है ये भी ध्यान देते रहिए, और कौन क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब ना रखें। हाँ, ये नहीं कि एग्जामिनर की बात मत सुनो, एग्जामिनर बोले ओके पेन्स डाउन स्टॉप राइटिंग, आप कहेंगे नहीं आई विल नॉट लिसन टू एनीथिंग, अब मैं लिखता ही जाऊंगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, -5 लिख देगा, -10 लिख देगा। ठीक, चलिए एनीवेज, तो इसका आंसर क्या है, हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए। यहां से आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं नहीं, रैशनलाइज किए बिना हम प्रेडिक्ट करना चाहते, क्योंकि अब मैंने सीधे रैशनलाइज कर दिया और यही अगर आंसर होता तो आप फंस जाते ना, क्योंकि इन तीनों में से कोई आएगा ही नहीं, फिर आपको वापस चेक करना पड़ेगा। तो पहले ये चेक करो कि क्या ये सही हो सकता है, अगर ये नहीं सही होगा तभी बाकी तीनों सही होंगे। तो ये नहीं सही था, फिर हमने आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते ही हमें पता चल गया कि कौन सा सही होना चाहिए था। तो यहीं से आप टिक कर सकते हैं और पूरा सॉल्व करके चेक भी कर लिया हम लोगों ने कि वही आंसर आ रहा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, एंड देन गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो हमने बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप सब लोग इसको ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई कर लीजिए, और हम आपको आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर 19। क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले ट्राई कर लीजिएगा खुद से, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि बिना ट्राई किए सोल्यूशन देखोगे बच्चों तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो हम ये कहते हैं कि चलिए ट्राई कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका जो ये जो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इरेशनल नंबर आफ्टर रेशनलाइजेशन इज, इसका केवल डिनोमिनेटर हमको पता करना है। ठीक, शॉर्टकट्स हम बता रहे हैं कि कैसे जल्दी आंसर टिक करना है, कैसे जल्दी आंसर। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सॉल्यूशन कोई नहीं देखता, उसमें आपका आंसर सही आना चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर में यहां जो नंबर्स लिखे हैं सारे कैसे नंबर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स हैं। वहां पर डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो हमें इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना पड़ेगा, इतना तो तय हो गया। क्या लिखा भी है क्वेश्चन में, फालतू में हम दिमाग लगा रहे हैं, रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर कितना आ रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है भाई, जब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है उससे क्या मतलब, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है उससे क्या मतलब, डिनोमिनेटर को सीधे केवल रेशनलाइज कर लीजिए। ये लिखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3√3 प्लस 2√2। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3 इंटू √3
इंटू 3 इंटू रूट 3। भाई देखो स्क्वायर का नाम बार बार लिख रहे हैं, आप सही एक बार कर सकते हैं तो सीधे कर दीजिए। 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो ये कितना आ गया? 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना हो गया? 19। यही आंसर है। हमें केवल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके बताना था ना, तो हमने रेशनलाइज कर दिया। हमें थोड़ा मतलब है कि फ्रैक्शन क्या बन रहा है। क्या हमें इससे मतलब है कि फ्रैक्शन क्या बन रहा है? नो, आई डोंट केयर ऑल्सो, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है, वो तो केवल डिनोमिनेटर पूछ रहा है ना। हाँ, अब आते हैं इसके प्रॉपर सोल्यूशन पे कि भाई अभी आप लोग 9th में हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आ गया, तो एग्जामिनर तो कहेगा ना हमें कैसे पता कि तुमने छापा नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई नहीं पूछता है कि कहां से आंसर आया है। बट स्टिल वी शुड नो द प्रॉपर प्रोसीजर। इसको रैशनलाइज करना है तो 7/3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा? बीच में आप प्लस साइन लगा दीजिए, जहां माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस है तो माइनस लगा दीजिए। 3 रूट 3 प्लस 2 रूट, इससे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। क्या बना? 7 टाइम्स 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 7 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट 3 इंटू 3 इंटू रूट 3। अभी हम पता ही है क्या आने वाला है, 2 रूट 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 रूट 2, फिर 2 इंटू रूट 2, तो 3 इंटू 3 9, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 9 3 जा 27, और 2 इंटू 2 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया 7 टाइम्स 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 27 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 19। तो रैशनलाइजेशन के बाद डिनोमिनेटर क्या बना? 19। तो यही आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बच्चों आंसर प्रेडिक्ट करने का दिमाग में हमेशा लेके चलिएगा कि कैसे हमें जल्दी से जल्दी आंसर मिल सकता है, कैसे हमें जल्दी से जल्दी आंसर मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड पे हमने 2 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। नॉलेज आपकी इतनी हो चुकी है कि आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक, क्वेश्चंस वाकई बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस वाकई बहुत अच्छे हैं। आपको इन दोनों की वैल्यू बतानी है, आपको इन दोनों की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, और उसके बाद ये बताइए कि क्या आप इसको करने लायक हो गए हैं। अगर हाँ, तो हम तो यही कहेंगे भैया कि आप लोग नंबर सिस्टम्स में, एक्सपोनेंट्स एंड रेशनल नंबर्स में एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं। और अगर नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करिए। हम आंसर्स आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर, पहले वाले का आंसर है 2, इसका आंसर आएगा 2, और इसका आंसर आएगा √2 - 1। ठीक, दोनों आंसर्स में हमने बता दिए। अब आप लोग ट्राई कर लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करिए, टिंग, ट्राई करिए, गेट द आंसर एंड देन प्ले करिए एंड सी दी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आंसर्स आ जाते हैं तो सॉल्यूशन देखने की फिर भी जरूरत है, क्योंकि सॉल्यूशन देख लेंगे तो हो सकता है हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएं इसमें ऐसे जो कि आपको ना पता हो। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ये बताएंगे कि जरूरी नहीं है कि जो कन्वेंशनल अप्रोच है वही हमेशा लगाया जाए। जैसे इसको देखते ही बहुत सारे लोगों के मन में गुदगुदी होगी कि भैया रैशनलाइज कर दो, क्योंकि आंसर तो 2 दिया हुआ है, √48। लेकिन जब ही आप इसको रैशनलाइज करेंगे ना बच्चों,
इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऊपर दो रूट बड़े बड़े नंबर्स का, नीचे से ऊपर से दो रूट गए मल्टीप्लाई हुए, इसको रैशनलाइज करोगे क्या मिलेगा 8 - 12 - 4, और ऊपर जाओगे तो ऊपर क्या मिलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चीजों को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जो नंबर्स हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म्स में नहीं लिखे हैं, ये अपने सिंपलेस्ट, पहले रैशनलाइज हो सकता है करना पड़े, लेकिन अभी हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये नंबर्स किसी के प्रोडक्ट हैं, तो इनको हम पहले सिंप्लीफाई करके इनको प्रॉपर इरेशनल फॉर्म में लिखेंगे, तब देखेंगे कि क्या करना है। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। ये आपका नंबर बनेगा √32 इज व्हाट, रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, 2 to 4 to 8 to 16 to 32, प्लस √48। √48 को हम लिख सकते हैं, 48 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, ये आपका आएगा 2 2 4 2 12 2 6 2 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बार 2 इंटू डिवाइडेड बाई √8 is 2 into 2 into 2 plus 12 is 2 into 2 into 3। यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, तो ऊपर क्या है कि ये आपका लिखा है √2 इंटू √2, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू √2 इंटू √2, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू √2। 5 थे, 2 यहां 2 यहां 1 यहां, प्रॉपर्टी है ना कि रूट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस इसको हमने किया √2 इंटू √2, एक ब्रैकेट में, अपने हिसाब से हम कैटेगराइज करते जा रहे हैं, इंटू √2 दूसरे ब्रैकेट में, और √3 को बाहर। ठीक, जितने एक साथ कंबाइन हो रहे हैं वो तो रूट के बाहर चले जाएंगे ना, √2 का स्क्वायर इज 2, बाहर निकाल लो उसको। यहां पर √2 इंटू √2, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए और √2 को अलग लिखिए, प्लस √2 इंटू √2 एक ब्रैकेट में, इंटू √3 अलग ब्रैकेट में। अब जो भी सिंप्लीफिकेशन है, पहले हमने क्या किया, इन रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब पे, उसके बाद दो दो के पेयर बना लिए। भाई जो जो सेम टाइप के पेयर्स हैं वो प्रोडक्ट मिलके एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2 √2, एक √2 बच गया, प्लस √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, एक √3 बच गया न्यूमरेटर में, √2 इंटू सॉरी डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 2, एक √2 बच गया, √2 इंटू 2 √2 2, एक √3 बच गया। तो अब ध्यान से देखिए, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें, ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 √2 प्लस, या फिर आप 4 ही कॉमन ले लो। भाई बहुत सारे दिमाग में कि √2 ही क्यों कॉमन ले रहे हैं, ऊपर से हमने 4 कॉमन ले लिया तो बचा √2 प्लस √3, नीचे से हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा √2 प्लस √3। अब √2 प्लस √3 कुछ भी हो बच्चों, होगा तो सेम ही नंबर ना, कट गया, ये बचा 4/2। 4/2 क्या होता है, 2। यही है आपका आंसर। तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें जैसी दिखती हैं वो वैसे ही सॉल्व भी हों, जो चीजें जैसी दिखती हैं वो वैसे सॉल्व भी हों। चीजें कभी कभी जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, तो इसलिए कहते हैं दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, दिखावों पे मत जाओ। क्वेश्चन कैसा भी दिख रहा हो, कीप योर ब्रेन ओपन ऑल द टाइम, अपने दिमाग को हमेशा खुला रखिए, दिमाग को बंद किया नहीं कि सीधा घुमा देगा क्वेश्चन। होता है ना जैसे जो चोर वो होते हैं ना, जो ठग टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको बातों बातों में इतना घुमा देंगे ना कि यू विल लूज द कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। आप इस बात का सेंस ही भूल जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। वो आपको बातों में इतना घुमा देंगे कि आपको लगेगा कि जो बोल रहे यही सही है, दे दो इसको अपने सारे पैसे, ये 2 दिन में 2 लाख के 4 लाख करके दे देगा। पर ऐसा कभी होता है? कॉमन सेंस भी बोलता है भैया ऐसा कहीं नहीं होता है कि रातों रात पैसे दुगने हो जाएं। जो आपसे ऐसा बोलता है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, बट स्टिल दे आर सो गुड एट कन्विंसिंग कि आपको उतना अच्छा दिखावा करते हैं ना, पब्लिक बेवकूफ बन जाती है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। रूट ओवर ऑफ √2 - 1 अपॉन √2 + 1 करना क्या है, सिंपल, रैशनलाइज कर दीजिए
तो हम कहेंगे √2 - 1 इंटू √2 + 1। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर √2 - 1 डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? √2 + 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा √2 - 1। तो √2 - 1 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर के हिसाब से हमारे डिनोमिनेटर में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, और नहीं भी आंसर पता होता तो भी आपको यही अप्रोच लगानी है भाई, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए। तो ये आपका बन गया √2 - 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू √2 + 1 √2 - 1। अब ध्यान से देखिए तो ये क्या बना, √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b, a स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन कर देंगे तो फंस जाएंगे, इसको ओपन कर देंगे तो फंस जाएंगे। तो यह आएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर 2 - 1। तो ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ √2 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या होता है? a। ये भी आ गया √2 - 1। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आई सपोज अब प्रैक्टिस बहुत हो गई। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं कर पाए तो प्लीज उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में विल बी स्टार्टिंग विद द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। अगली क्लास में हम लोग 1.6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। प्लीज उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके आइएगा, और उस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनितो हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, टिल देन बाय बाय।